वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सॉरी आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था पिछले वीडियो में, जीन पियाजे ने कौन सा क्या बोलते कॉन्सेप्ट दिया था एंड उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, आज बात करेंगे हम जीन पियाजे के स्टेटमेंट्स के बारे में। और कल हमने ये भी बताया था कि मतलब क्रम से उन्होंने क्या क्या बताया था। जिन पे एक बार और हम बता देते हैं कि संख्याओं का संरक्षण, लंबाई का संरक्षण, वजन के बारे में एंड मात्रा के बारे में। ठीक है, जो बच्चा पहले क्या करेगा, संख्याओं के संरक्षण करेगा, फिर लंबाई का संरक्षण, वजन एंड लास्ट में वॉल्यूम की बात करेगा। ठीक है, और ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये जीन पियाजे ने दिया था, जैसा कि हमने कल भी बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनके स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इनका क्या है, आनुपातिक तर्क। ठीक है, आनुपातिक तर्क इनका पहला स्टेटमेंट है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इन्होंने कहा क्या है। इसमें ये है, जब आप बच्चे को उंगली दिखाओगे, क्या अगर उसको उंगली दिखाओगे और पूछोगे कि कौन सबसे छोटी उंगली है और कौन सबसे बड़ी उंगली है। ठीक है, जैसे उसको बच्चे को 2 उंगली दिखा रहे हो आप, या फिर पूरे हाथ के 5 उंगली दिखा रहे हो, और आप उससे पूछोगे कि कौन सी उंगली छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो बच्चा बता देगा क्या। फिर परंतु जब आप पूछोगे कि कौन सी उंगली कितनी बड़ी है, ठीक है, आपने नॉर्मली पूछा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बच्चा आपको बता देगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन अब आप उससे ये पूछोगे कि कौन सी उंगली कितनी बड़ी है दूसरी उंगली से और कौन सी कितनी छोटी है दूसरी उंगली से, तो आपको बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो वही है आनुपातिक तर्क। ठीक है, बच्चा ये नहीं बता पाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, आनुपातिक तर्क। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दूसरे वाले स्टेटमेंट के बारे में। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ये है, ज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे का स्टेटमेंट जो था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है इसकी बात करते हैं। मे भी पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दूसरा देखते हैं। दूसरे में ये है, संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं। क्या है, जो संख्याएं होती हैं वो तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं। संख्याएं क्या हैं, वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। मीन्स ये है कि जो संख्याओं के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर देखेंगे आपके गणित में क्या होता है, तर्क लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाता है, प्रैक्टिकली किया जाता है। तो इसलिए उसको क्या, और उनका क्या होता है, संख्याओं का जो है वो संबंध है। ठीक है, जिनकी रचना कौन करता है, बच्चा मन में करता है, मतलब सोचता है मन में। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे का स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, जीन पियाजे ने अपने दूसरे स्टेटमेंट में यह कहा था कि संख्या ये कहा था कि संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, 2 वस्तु लेगा और उनके बीच में संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो यही दूसरे स्टेटमेंट में जीन पियाजे ने अपना कहा था। ठीक है, और एक और बात है, क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि रामानुजन ने कौन सी संख्याएं दी थी। पिछले साल के क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि रामानुजन की दी गई संख्याएं बताइए, तो उनकी संख्याएं जो है 17-29 होगी। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि जो रामानुजन थे ये हमारे देश के विख्यात मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक नंबर दिया था जिसके बारे में हमने बताया, क्या 17-29 इन्होंने ये नंबर दिया था। ठीक है, और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, टैक्सी नंबर के नाम से भी जानते हैं। 17-29 को जो 1729 है, इसको हम टैक्सी नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस में ये भी इंक्लूड था। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, जोल्टन डिन्स के बारे में। ठीक है, जोल्टन डिन्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है, इनका कहना था कि बच्चा खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखता है। क्या है, बच्चा जो है खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखे। ठीक है, उनको क्या करना है, जो भी बच्चा को सिखाना है उनको प्रैक्टिकली क्या कराना है, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सिखाना है। ठीक है, ये मानते हैं कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणित
सीख सकते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो जैसे छोटे से ही उम्र में ज़्यादा कठिन से कठिन गणित को सीख सकते हैं। ठीक है, ये किसका मानना है? तो ये मानना है जोल्टन डीन्स का। ठीक है, अब बात करते हैं जोल्टन डीन्स के सीखने के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। इन्होंने कौन कौन से दिए हैं, तो ये बात करते हैं यहाँ पे नीचे हमने इसके बारे में। ठीक है, तो इधर क्या है, 4 इनके सिद्धांतों के बारे में हमने लिखा है। पहला क्या है, गतिक नियम, दूसरा बोधात्मक परिवर्तनशीलता, एंड तीसरा है गणित परिवर्तनशीलता, और चौथा है आपका रचनात्मक नियम। ठीक है, अब इन चारों को इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, डायनामिक प्रिंसिपल, एंड क्या है, क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सेकेंड हो गया, एंड थर्ड हो गया मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, एंड फोर्थ क्या है, कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल, फोर्थ हो गया। अब इन चारों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन चारों को हम डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, गतिक नियम के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो है पहले खुद से एक्टिविटीज़ करेगा। क्या, खुद से कोई भी चीज़ जो उसको करना होगा तो वो सेल्फ खुद करके सीखेगा। ठीक है, अब बोधात्मक परिवर्तनशीलता में क्या होगा, इसमें बच्चा जो होगा चीज़ों को समझेगा। कोई भी उसको चीज़ दे देंगे तो सोचेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीज़ें वो समझेगा उसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं गणित परिवर्तनशीलता के बारे में। तो इसमें बच्चा जो होगा गणित की परिवर्तनशीलता करेगा। ठीक है, जो भी मैथ में होता है उसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होगी, कैसे होगी, तो उसको वो सीखेगा। अब बात करते हैं रचनात्मक नियम के बारे में। इनका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, लास्ट वाला क्या है, रचनात्मक नियम। इसमें जो बच्चा चीज़ों को समझे और कुछ नया करे। रचनात्मकता का मतलब जानते हैं क्रिएटिविटी से है। इसमें बच्चा ज़्यादातर क्या करता है, खुद की चीज़ों को करता है। मतलब कोई भी चीज़ है वो खुद से करता है। इसका मीन्स ये होगा कि वो चीज़ों को खुद से करता है। इससे ज़्यादातर क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहता है। और एक बात ये भी जाएगी, सीटेट का में ये होना चाहिए कि कोई भी आप आंसर अगर करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, मेन चीज़ ये है कि बच्चा एक्टिव है या नहीं। पॉजिटिव टैग ये होगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 स्टेटमेंट इनके। तो ये रहे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जॉर्ज पोलिया के बारे में। ठीक है, तो मे भी आपको ये मेरा जो भी है मैंने आपको बताया वीडियो में वो आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।